हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल के पहले बुधवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही खास है ये बुधवार क्योंकि आज बुध प्रदोष भी है और हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी आती है जिस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। त्रयोदशी तिथि परमेश्वर शिव को समर्पित होती है और त्रयोदशी सभी दोषों का नाश करती है, इसलिए इसे प्रदोष भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार त्रयोदशी के स्वामी कामदेव हैं व इसके अमृत कला का पान कुबेर देवता करते हैं। इस तिथि का विशेषण जयकरा है और त्रयोदशी की दिशा दक्षिण मानी गई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन समस्त देवी देवता, दैत्य, सर्व दिव्य आत्माएं अपने सूक्ष्म स्वरूप में शिवलिंग में समा जाते हैं। अतः इस दिन शिवालय में शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से अनेकों जन्मों के पाप ताप नष्ट होते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रदोष काल में शिवालय में बेलपत्र चढ़ाकर दीप जलाने से सोने पे सुहागा होता है और अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से जब यह प्रदोष बुधवार को पड़ता है तो बुध प्रदोष कहलाता है। इस व्रत को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है और कहा जाता है कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को संतान हो, सुख समृद्धि हो, सभी की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। और गर्ग संहिता में तो यहाँ तक बतलाया गया है कि त्रयोदशी पर निरंतरता के साथ भोलेनाथ और कामदेव के पूजन से शीघ्र अविवाहितों का विवाह हो जाता है और व्यक्ति रूपवान होता है, तेजस्वी बनता है। प्रदोष का पूजन बार के अनुसार करने का शास्त्रों में विधान है और महर्षि सूत जी के अनुसार बुधवार प्रदोष के व्रत पूजन और उपाय से सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती है। महेश्वर से मुंह मांगा फल मिलता है, पराक्रम में वृद्धि होती है और कार्यों में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती है। इस व्रत को करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष जिस कामना से करते हैं उनकी सभी कामनाएं महादेव अवश्य पूरी करते हैं और जो भी जातक बुध प्रदोष के व्रत का पालन करते हैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और बुध देव की कृपा प्राप्त होती है, भोलेनाथ की कृपा भी साथ में प्राप्त होती है। इससे कुंडली में बुध के दुष्प्रभाव कम होने लगते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। विशेष रूप से बुध अगर खराब हो तो क्या होता है, बोली में हकलाहट होती है, चरित्र दोष हो जाता है, करियर में उन्नति नहीं मिलती है। इसी प्रकार बहुत सारे दोषों का नाश हो जाता है। और जो भी जातक इस दिन जिस मनोकामना से व्रत का पालन करता है तो आपको भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ गणपति देव और बुध देव की भी कृपा प्राप्त होती है। कुंडली में बुध के दुष्प्रभाव कम होने लगते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा का विधान आता है और इस बार 4 जनवरी बुधवार को व्रत रखकर पूजा करने से शिव जी के साथ साथ गणपति देव की भी कृपा प्राप्त होगी। और कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य संतोषी बनता है, सुखी बनता है। इस दिन भोलेनाथ की आराधना आपको धूप दीप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। और ऐसी कथा आती है कि एक पुरुष का नया विवाह हुआ था और विवाह के 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके यहाँ गया और बुधवार को जब वो पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वो नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जवाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वो निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल सेम टू सेम उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही आ गए और हमशक्ल आदमियों को देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए।
उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है, तो वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई और तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करें, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और पति पत्नी हाथ जोड़कर भोलेनाथ के आगे सकुशल अपने घर पहुंच गए। और उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत का व्रत रखने लगे। और बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेकर के घर के मंदिर की साफ सफाई करें, भोलेनाथ का पूजन करें, हो सके तो शिवालय जाकर के पूजन करें, ओम नमः शिवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और पूजा स्थल और पूजा गृह में आज के दिन शुद्धता पूर्वक शाम के समय 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको घर में शिवलिंग हो तो शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन आपको नहा धोकर के साफ हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और गणपति देव के सामने पहले, क्योंकि बुधवार है और गणपति देव को तो ऐसे भी मनाना चाहिए, प्रथम पूज्य गणपति हैं, बाकी बुधवार का दिन है तो सोने पे सुहागा। गणपति देव की पूजन करें, उनको दुर्बा घास चढ़ाएं और वहीं बैठ करके गम 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 इस मंत्र का जप करें, 108 बार कीजिए। फिर 1 लोटा जल कलश में या तो आप भर लीजिए और शिवालय जाना चाहते हैं तो शिवालय जाइए और नहीं तो घर में ही बैठकर शिवलिंग के पास बैठ जाइए। कुशा का आसन हो तो वो लीजिए और अड़चने अगर जीवन में ज़्यादा है तो दूर करने हेतु शिवलिंग पर जो जल आप चढ़ाएंगे उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा स्मरण करते हुए शिव जी को जल अर्पित कीजिए। धूप दीप घी सफ़ेद पुष्प सफ़ेद फूलों की माला आंकड़े का फूल सफ़ेद मिठाई चंदन चढ़ाइए। सफ़ेद वस्त्र कपूर बेल पत्र धतूरा भांग सभी चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए। भगवान के आगे गाय के घी का दीपक करें, सुगंधित धूप करें, चंदन का धूप अगर हो सके तो जलाइए। हरे गोल फल चढ़ाइए, गोल फल कोई भी मौसम्बी आदि चढ़ा सकते हैं आप, अमरूद चढ़ा सकते हैं, बेर चढ़ा सकते हैं और 11 इलायची आपको चढ़ानी है। एक कटोरी में थोड़ा सूखा धनिया रख दीजिए और थोड़ी सी मिश्री अवश्य चढ़ाएं। फिर जो भी आपके पास रुद्राक्ष की माला है आपको विशेष रूप से रुद्राक्ष की माला सिद्ध करके अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवताओं के जब प्राय रुद्राक्ष की माला से हो जाते हैं शिव शक्ति परिवार के, तो आपको एक विशेष मंत्र का जप करना है। ब्रीम बलवीराय नमः शिवाय ब्रीम। क्या बोलेंगे? ब्रीम बलवीराय नमः शिवाय ब्रीम। बहुत ही चमत्कारी मंत्र बता रही हूँ। शाम को 5:45 से शाम को 6:45 के बीच में जो भी मनुष्य इस मंत्र का जप करता है रुद्राक्ष की माला से, कहा जाता है उसकी मनोकामना पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी एक दूसरा मंत्र है, ओम बुंग बाण हस्ताय नमः। कौन सा मंत्र है? ओम बुंग बाण हस्ताय नमः। इस मंत्र का जप कीजिए, कम से कम 5 माला 3 माला 1 माला जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए और फिर वहीं बैठ कर के शिवाष्टक का पाठ करिए। शिव चालीसा के 3 पाठ आज करने चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करें कि सारे आपके जीवन के विघ्न और दोषों को खत्म कर दें। पूजा के बाद बुध प्रदोष की जो मैंने कथा सुनाई थी आपको ऊपर, वो सुनना चाहिए और अपने परिवार वालों को सुनाना चाहिए। जो लोग भी हवन करना चाहते हैं वो हवन के लिए आम की लकड़ी आदि हवन सामग्री रेडी कर लीजिए, काले तिल गुड़ आदि मिला करके, और 11, 21 या 108 बार ओम रिम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम रिम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा। इस मंत्र से आपको आहुति देना चाहिए। इसके बाद भोलेनाथ की आरती करें और जितने लोग आपके उपस्थित हों आपके आसपास उन सभी को आपको प्रसाद वितरण करना चाहिए और बाद में आपको भोजन करना चाहिए। भोजन में आपको केवल मीठी सामग्रियों का ही प्रयोग करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और पूजा पूर्ण होने के बाद धन आगमन हेतु आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको धनिया जो आपने रखा था उसकी पुड़िया बना करके तिजोरी में रखना चाहिए, या फिर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ सूखा धनिया है उसको कपूर के साथ जला दीजिए। अगर रखना नहीं है तो कपूर के साथ आपको घर के ईशान कोण में इसको जलाना चाहिए और पूरे घर में घुमा दीजिए।
जो ये 11 इलायची आपने ली थी वो आपको किचन में रख देना है। इलायची का जो भी डब्बा होगा उसमें मिक्स करके रख सकते हैं। इसे आप भोजन में, चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे ही सबको प्रसाद के तौर पर खाने दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको इसको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। और ध्यान रहे प्याज, लहसुन का भोजन में इस्तेमाल ना करें। अगर नॉनवेज आदि खाते हैं तो अलग से पुड़िया बना करके इसे किचन में रख दीजिए। इससे कैसे बरकत होती है वो आप देखेंगे। साथ ही साथ घर का हर सदस्य माला माल होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बुध प्रदोष है और इसके छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं, कर लीजिए। कुछ करें या ना करें, आज के दिन इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां कम होती, विघ्न बाधाएं कम होती है। गणपति देव, भोलेनाथ और कामदेव आपकी सदा रक्षा करते हैं। साथ ही साथ आपके शादी विवाह वाले जीवन में सुख शांति आती है। अगर शादी विवाह नहीं हो रहे हैं तो उसके योग बनते हैं और मैरिड लाइफ में डिवोर्स तक की नौबतें हैं तो वो भी आपके दूर हो जाते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और स्वयं तो सुने ही, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।